नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो इस देश को चौंका रही है, इस देश को डरा रही है, इस देश को दहला रही है। पहले हम ये सुन लेते हैं, मैं उसका वीडियो नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको वो सुना देता हूं कि किस तरह से ये एक आइडिया जो भारत में चल रहा है उसका क्या मतलब है। उस पर पुणे की तरह खूबसूरत बना सकते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ की रजाई इतनी मशहूर, जीआई टैग उसको हासिल है, कुछ नहीं होता। हर चीज में आप देखो, अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी, ये ख्वाब है उनकी आंखों में। उनकी आंखों में ये भी ख्वाब है कि एक दिन जो है अयोध्या मंदिर जो भगवान राम का बना है वहां फिर से बाबरी मस्जिद तामीर होगी। उनके इस तरह के तमाम ख्वाब हैं जिन पर लगातार बात होती है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये क्या जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या वो खबर यही है? नहीं, खबर यह है कि जिहाद को लेकर जिस तरह की कोशिश अब पहले से ज्यादा हो रही है वो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान में इस तरह की जिहादी ताकतें पहले से ज्यादा मजबूत हो रही हैं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो इस जिहाद के एक नेटवर्क को काटने में जुटे हैं, लेकिन उतनी ताकत के साथ वो आपको फैलता भी दिख रहा है। किस तरह से ओवैसी इस देश के संविधान को एक ऐसी चीज के साथ जोड़ रहा है जिसको कम से कम हिंदुस्तान की जो पूरी आबादी है वो जानती है कि ये एक दास्ता का प्रतीक है, ये महिलाओं को बांधने का प्रतीक है और उनके सपने क्या है। 4 हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट करके उनसे शादी करने वाले एक मुस्लिम जिहादी का बेटा पहले एक हिंदू को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाता है, शादी करता है और अगले ही महीने दूसरी लड़की से, हिंदू लड़की से, वो एमडी, उसकी शिक्षा एमडी है। कभी आपको ये लग रहा हो कि वो कोई पंचर वाला या फिर साइकिल का होगा। दरअसल ये ख्वाब लगातार बढ़ता जा रहा है, ये खौफ भी बढ़ता जा रहा है। कल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक नमाज पढ़ने की कोशिश हुई है। 55 साल का ये कश्मीरी आदमी परिसर में घुसता है, नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाता है, लेकिन सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद है, उसको पकड़ा जाता है तो वो नारेबाजी करने लगता है। आपको पता है कि नारेबाजी में कौन सा नारा लगाया जाता है? दुनिया के तमाम देशों में जहां भी इंसानी हुकूक कुचलने की कोशिश की जाती है उस नारे के साथ सबसे पहले शुरू होता है और उसी नारे को नारा पीस बनाने की कोशिश आपके देश में आरफा टाइप औरतें यहां करती हैं, क्योंकि ये ओपन खेल है। इसको आपको समझना होगा। आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो उनका कारोबार चालू है। अबू अहद शेख ये नाम है उस आदमी का। इस नाम को अगर आप वहां अरब के किसी आदमी के साथ जोड़ देंगे तो भी आपको आश्चर्य नहीं होगा, ये नाम कश्मीर में है। दरअसल ईरान की क्रांति पर जब मैंने कल वीडियो बनाया था, मुझे मालूम नहीं उस लाइव को कितनों ने देखा, लेकिन वो लाइव कम से कम एक बार सबको देखना चाहिए। ये जो कश्मीर का शोपिया का रहने वाला अबू अहद शेख है, खैर सुरक्षा एजेंसियों की वो पकड़ में है, लेकिन वो यहां तक पहुंचता क्यों है? उसको भगवान श्री राम के मंदिर में जाके नमाज पढ़ने के लिए कौन कहता है? अब आप इसके लिए ढूंढते रहिए, इसके लिए आप उन लोगों को ढूंढिए जिन्होंने इसके लिए साजिश रची होगी, फिर आप कहेंगे कि कोई साजिश नहीं मिली, फिर आप कहेंगे ये स्वतः हुआ, और फिर इसके बाद ये जो है अयोध्या क्यों आया था? क्योंकि ये वो आदमी है जो अब अयोध्या आया है तो इसने साफ वो बिछाने की कोशिश की नमाज के लिए कपड़ा, लेकिन इससे पहले आपको याद है 2005 में लश्कर के लोग भी अयोध्या पहुंचे थे। देश के सबसे ज्यादा जिन निगाहों पर आतंकवादियों की आंखें टिकी हुई हैं उनमें इस देश के
भगवान श्री राम का मंदिर भी आराध्य पुरुष का मंदिर है, वो सबसे ज्यादा निशाने पे है, इसीलिए वहां स्पेशल सेंटर सुरक्षा कर्मी का बनाएगा, एनएसजी का है, और ये कोशिश की जा रही है कि उसको सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन आप सोचिए कि किससे? बहुसंख्यकों के देश में जहां एक आदमी नकाब से पहनने वाली, हिजाब पहनने वाली, यानी इस देश के कानूनों का माखौल उड़ाने वाली चीज से वो चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, और उसके इसी तरह के सपने को लिए हुए ऐसे हजारों लोग तैयार हैं जो आतंकी गतिविधियों को धम करते हैं, जो उन लोगों का गला काटते हैं कि अगर वो उनकी किताबों के लिखे हुए शब्दों को भी दोहरा दें, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या काफिर है और ये ऐसा कैसे बोल सकता है। जो उसने बयान दिए हैं, अबू ऐज शेख ने जो पकड़ा गया है, उन्हें क्रॉस किया जा रहा है, और राम मंदिर पथ है, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी है। इस आदमी का अभी तक जो जानकारी है वो पता चलती है कि ये बिहार के रास्ते यूपी के आगरा, और आगरा के बाद अयोध्या पहुंचा है। आप ये सोचिए कि मैंने आतंकवादियों की एक से एक इंटेरोगेशन रिपोर्टें पढ़ी हैं, और उसमें से एक आतंकी मुझे याद है जो क्रिश्चियन बन गया था, यानी मुसलमान से वो क्रिश्चियन बना, और उसके बाद वो जो यहूदी यानी इजरायली हैं उनके धार्मिक स्थलों की वो कर रहा था, रेकी कर रहा था, क्योंकि उस पर अटैक करना था। एजेंसियों ने उसे पकड़ा, और पूछताछ में ये पता चला कि भाई आप ईसाई क्यों बने हैं जब आपको ये इस्लाम करे। उसने कहा कि इन पर नजर कम रहती, यानी उसको अपना टारगेट उनको मारना है, उसके लिए वो धर्म बदलता है जिस धर्म को स्थापना करने के लिए, क्योंकि झूठ और मक्कारी पार्ट है, उसमें बुरा नहीं माना जाता। तो ये जो सब बयान आपको एक साथ दिख रहे हैं, उन बयानों का आप विरोध जरूर करते हैं, लेकिन जब तक जड़ में जाते नहीं है, जब तक उसको समझते नहीं है, तब तक लगता है कि ये चलता रहेगा। दरअसल ये सबसे बड़ी बात इसलिए लगती है, मैं एज ए पत्रकार और एज ए एडिटर रहने के बाद, चैनल हेड रहने के बाद भी मुझे ये लगता है कि क्या इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान किया जाता है? लेकिन क्या आप इन खबरों को छोड़ देंगे, इन खबरों के पीछे जाना बंद कर देंगे? ये खबरें जो लगातार खतरा देती हैं, एक शख्स कश्मीर से आ रहा है और इसलिए इतने तमाम रास्तों से घूम के आया है वो, ताकि उस पर शक ना हो, और वो सब वो करना चाहता है। मंदिर के कैंपस में पकड़े जाने की बात हुई है। हमारे पास एक व्यक्ति है, ये एसएसपी ने कहा था, वहां नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ लिया। लेकिन वो अब ये जो राम मंदिर के गेट के 1 नंबर से D1 से घुसा था, ये सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने बैठा। ये सवाल है कि आखिर आप फिर आने क्यों देंगे दूसरे लोगों को, दूसरे धर्मों के लोगों को, जो आपके मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने आए, जो आपकी रोटियों में थूकते हैं, जो आपके खाने में थूकते हैं, जो पानी में जो उसमें जूस में पेशाब मिला दें, उन तमाम लोगों के लिए आपके पास शब्द क्या है? और फिर आप कहते हैं कि कुछ मासूम लोगों की वजह, कुछ लोगों की वजह से आप समाज को गंदा ना कहें। लेकिन जब ऐसी कोई घटना आपको बहुसंख्यक समाज से लगे तो वो तमाम लोग करते हैं, वो पूरा समाज करता है। जब आप एक घटना में झगड़े को आप मॉब लिंचिंग में बना देते हैं, तो उसका पूरा नैरेटिव बना देते हैं। ये सब चीजें अलग अलग नहीं है, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि ये जिहाद का हिस्सा है। और इस बात को जब बार बार करते हैं तो हमको इन चीजों में लगने लगता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यही वो थकान का बिंदु है जिसका वो इंतजार करते हैं। ईरान में इस्लाम कि इस समय तबाही का दौर है, वहां हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो वहां से तिलांजलि ले ले, और ये अगर करता है तो दुनिया के इस्लाम को शायद बहुत बड़ा झटका लगेगा। और इस तरह के लोगों को जिनको लगता है कि उनको इनके किसी ऊपर वाले ने इसीलिए भेजा है ताकि वो जाके बाकी दुनिया का जिंदगी नरक कर सके, उनको जानवर बनाने में तैयार रहे, या तो जानवर वो बने या उनका कत्ल कर दिया जाए। इसके अलावा उनके पास कोई सपना नहीं, कोई महसूस नहीं है। ये जो मुख्य मंदिर से 200 मीटर दूर तक पहुंच गया, आधा इसको ये देखना चाहिए कि राम मंदिर के एंट्री के दौरान जो चेकिंग होती है ये कैसे पहुंचा है, और ये आधार कार्ड या इसका परिचय पत्र चेक नहीं हुआ, और ये वहां पहुंचकर किस तरह से इसने कोशिश की थी। जो मौके पर जो लोग थे उनके मुताबिक जब सुरक्षा कर्मियों ने इसको पकड़ा था तो इसने नारेबाजी शुरू कर दी थी। अब इसका इंतजार किया जा रहा है, और पूरा तमाम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर ये आदमी अंदर तक कैसे गया है। ये सब चीजें
उस पर उसने कहानी सुनाई थी कि वो भगवान राम में भगवान का दर्शन किया, नमाज का समय हो चुका था, इसलिए परिसर में एकांत देखकर नमाज पढ़ने लगा। वो भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने क्यों आया था, कोई उसी से पूछे, क्योंकि ये सीधा पूछने की जरूरत है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और आप नमाज के अजान का या उसका पहला शब्द सुनते हैं जिसमें कहा कोई नहीं है सिवा अल्लाह के पूजने लायक, तो उसके बाद आप क्या करने आए थे? सीधी सी बात है, जो वो ईसाई बन के कर रहा था वो ये करने आए थे, और ये कोशिशें होती रहेंगी। दरअसल मंदिर को जो सुरक्षा है इसी के लिए एनएसजी दी गई थी। हर रोज 1 से 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करें। अभी आजकल एसएसएफ के हाथ में है, यानी जो स्पेशल सिक्योरिटी वहां की फोर्सेस है उसके हाथ है, 200 लोग हैं, और इस मंदिर को बम से उड़ाने की कितनी धमकियां मिल चुकी हैं। एक तो आपको याद होगा 22 अगस्त 2024 को इस समय फोन पर आई थी धमकी भरे, व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दी गई थी डेस्क मोबाइल नंबर पर कि इस मंदिर को बहुत जल्दी नष्ट कर देंगे, मस्जिद बनाएंगे। ये बात ओवैसी भी कहता है, ये बात आतंकी भी कहते हैं। कहने का दरिया अलग है, मतलब कई बार तो ये अलग भी नहीं होता है। अगर हम देखें यूपी एटीएस ने इस मामले में भागलपुर के मोहम्मद मकसूद को पता चला, और मकसूद को राम मंदिर निर्माण से गुस्सा है, राम मंदिर निर्माण से ओवैसी को भी गुस्सा है और मकसूद को भी गुस्सा है। मकसूद के पास आरडीएक्स नहीं है लेकिन वो उड़ाना चाहता है, उसके पास, ओवैसी के पास इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था उसके फायदे लेकर वो ये देखता है कि किसी दिन नकाब पहने औरत इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, उसके बाद वो क्या करेगी। ये आप ये समझने की जरूरत है कि वो औरत जिसका नकाब, जिसका हिसाब उस सरकारी नौकरी लेने हुए, प्रमाण पत्र लेते हुए मुख्यमंत्री ने देखने के लिए नीचे किया था, वो वापस नौकरी ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन नैरेटिव में नुकसान कर चुकी, अपना नुकसान नहीं किया। वो 3 लाख की नौकरी देने वाले अकबर ने उसको नौकरी नहीं दी, नौकरी उसने बिहार सरकार में ज्वाइन की, वो ज्वाइन कर चुकी है। जिहाद का पहला दर्जा पास करके आला मकाम में जन्नत अपने लिए तय कर चुकी है वो औरत, और बाकी सबके लिए नरक बनाने का सपना देख रही है। क्योंकि आपको नहीं ज्वाइन करना था, क्योंकि याद कीजिए उसके भाई को लगा वो बहुत तनाव में है, उसके खानदान के लोगों ने कहा तनाव में है, उसके बाद पूरा मोहल्ला तनाव में है, और उसके बाद पूरा मुस्लिम समाज तनाव में है, और उसके बाद धमकियां, किसी ने कहा वो हाथ काट लेगा, किसी ने कुछ कहा, और इसके बाद जाके चुपचाप वो ज्वाइन कर लिया, वो तनाव दूर हो गया। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस जिहाद से निपटा कैसे जाएगा। इससे पहली एक आईडी के इंस्टाग्राम पर आई थी, इसमें भी 112 पर कॉल आई थी, 18 मई 2024 को आई थी, राम मंदिर को उसमें दी थी। कुशीनगर हुई थी, तब एक 16 साल का युवक पकड़ा गया, तो कहा गया साहब वो नाबालिग है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो धमकी मंदिर को ही देगा। मस्जिद को फोन नहीं किया उसने, जबकि उसका रोज का आना जाना तो मस्जिद में होगा। इसके अलावा खैर उसका गुरवंत पन्नू जैसे आदमी को तो खैर कुछ कहने की वो नहीं है। दरअसल अब इसीलिए एनएसजी का वो होगा, इस एनएसजी का वहां पूरा हब बनाया जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी खबर जिस पर हम लोग बात करना चाहते थे, खबर ये है कि जो डॉक्टर पकड़ा गया, आपको याद होगा वो डॉक्टर जिसने जो लखनऊ में एमडी कर रहा था, और उसने एक और डॉक्टर लड़की जो हिंदू थी उसके साथ उसने शादी का उसको झांसा दिया, ये कहा, और उसको धर्म बदलवाने के लिए कोशिश की। लेकिन ये बात कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर वो जो लड़की थी, वो इतनी मासूम लड़कियां ये सिर्फ यहीं क्यों मिलती हैं, ये तो कोई नहीं बताता है। लेकिन ठीक है, उसमें जब इसकी जांच शुरू हुई तो और भी बड़ी चीजें निकली, जिसमें सबसे बड़ी चीज निकली कि इसके पिता, जिसने जो डॉक्टर का जो तलाश था, जिस तरह से डॉक्टर रमीजुद्दीन का बाप निकला, तो वो और बड़ा खिलाड़ी निकला। उसके पिता, और उसको अरेस्ट किया जा चुका था, लेकिन पीलीभीत का ये मूल निवासी ये 4 शादियां कर चुका, 4 अलग अलग राज्यों में शादी की, और सबसे बड़ी बात है कि चारों शादियों में उसने हिंदू औरतों से शादियां की, उनके धर्म बदलवाए, अभी तक की जानकारी है। अब आप इसको ये देखिए कि अगर इस तरह का आदमी जो उसका पिता था, तो उसका बच्चा कैसा होगा। इसके अलावा आप क्या सवाल करेंगे। उसको इस देश ने पैसा लगाया, उसको सबसे बड़ी एजुकेशन दी। आप सोचिए, रमीजुद्दीन का पिता, उसका नाम है सलीमुद्दीन,
पुलिस की जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे रहस्य खुल रहे हैं। ये सलीमुद्दीन साहब के मुताबिक 4 राज्यों में निकाह किए, चारों पत्नियां पहले हिंदू थी और लंबे समय से आदमी धर्मांतरण में था। अपनी 4 रख ली, बेटे के लिए 4 का इंतजाम कर दिया, उसके बाद अगली 4 का इंतजाम कर दिया। इसीलिए ये लोग चाहते हैं इस देश में 1947 में बंटवारे के वक्त जो कहते हैं ना कि हम बाई च्वाइस रह गए, ये वो लोग हैं जिनको 4-4 चाहिए थी और 4-4 के लिए उनको कहां से मिलेंगे? उनके लिए हिंदू मिलेंगे, क्योंकि जल्दी बदलाव करना है ना। और फिर सवाल ये होता है कि यार हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग। तो ये दरअसल सलीमुद्दीन का काम ये था, इसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की लड़कियों को इस तरह से जाल में फंसाया, धर्मांतरण कराया और अपने बेटे को मोटिवेशन का टारगेट दिया, जिसको डॉक्टर बनाया। इस देश की जनता के पैसे से वो डॉक्टर बना और ये उसी तरह का डॉक्टर है जिस तरह का दिल्ली के लाल किले के सामने फट गया। अल फलाह के लोग अरेस्ट हैं, ये एक लाइन से है। फिर आप कहते हैं कि 1-2 को टारगेट करते हैं, आप तो सबको टारगेट करते हैं। अरे आपको समझना भारी हो रहा भाई। आपका नेता भी इसी तरह का ख्वाब देख रहा है, आपका पंचर वाला भी इसी तरह का ख्वाब देख रहा, आपका एमडी करके भी इसी तरह का ख्वाब देख रहा, आपका सरकारी नौकरी में रह के भी इस तरह का ख्वाब देख रहा। तो फिर किस तरह से, फिर क्या सवाल कहां से होगा? फिर डरेगा कोई क्यों नहीं? दरअसल पुलिस ने सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खदीजा को 5 जनवरी को जब गिरफ्तार किया था, ये मूल रूप से उधम सिंह नगर खटीमा का रहने वाला है, लखनऊ में रह कर रहा था। सलीमुद्दीन का जब पहले पता किया कि उसकी पहली पत्नी जिंदा थी, तो उसने 35 साल पहले खतीजा नाम की महिला से दूसरा निकाह किया, जो पहले हिंदू थी। यानी जो अभी अरेस्ट हुई है वो भी उससे पहले हिंदू थी। रमीज उससे पहली पत्नी का बेटा था, जो पंजाबी हिंदू थी। परिवार के अंदर ऐसी सोच उसने शुरू से पैदा की कि हिंदू समाज के प्रति नफरत पैदा करो। ये पूछताछ में आ रहा सामने कि साहब, और उसको निशाना बनाओ, और यही मानसिकता उसने अपने बेटे में डाली। ये उत्तर प्रदेश के, मतलब उत्तराखंड के कहीं खटीमा में होम्योपैथिक का क्लिनिक चलाता था। उसने पढ़ा नहीं है, वो चला सकता है इस देश में, चूंकि सुरक्षा एजेंसीज हैं और जो तमाम इस तरह के सिस्टम्स हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि जो आबादी है उस पर कंट्रोल करना असंभव है। और इससे पहले की सरकारों को ये लगता रहा कि ये सब राम के भरोसे चल जाएगा, यानी अल्लाह के बंदे राम के मंदिर को तबाह करने में लगे हुए, वो भी राम भरोसे चल जाएगा। ये एक लंबे समय से सरकारों का रवैया रहा, जिसकी वजह से ये आतंकी, ये लोग, कोई आपको लग रहा होगा धर्मांतरण करने, नहीं, ये आतंक का औजार है। आपकी समझ में आतंक नहीं आ रहा है। डेमोग्राफी बदलना इस देश का सबसे बड़ा आतंक है, जो लगातार जारी है, जो आपकी आंखों के सामने बारी है, वो आपके सामने कह रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका संविधान इस तरह का है जो इस देश को तोड़ने की छूट देने वालों को ताकत देता है। ये वो कह रहे हैं, बाबा साहेब है, उन सब का इस्तेमाल कर रहा है। वो जानता है कि वो इस तरह के लोगों का मूर्ख बना सकता है। वो तमाम लोगों को जोगिंदर नाथ मंडल बना के सामने ले आएगा, और उसके बाद जब वो, जिनका कत्ल आम होगा, उनकी बेटियां सड़कों पर रेप किए जाएंगे, जैसा बांग्लादेश में अभी चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, तब आपके पास तो कुछ करने के लिए है नहीं। बांग्लादेश में आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, ये बताइए। तो ये सब यहां चल रहा है। इसके अलावा उसने और भी महिलाओं के साथ किया था। लोगों ने कहा कि कई लोगों ने उससे दूरियां बनाई, लेकिन वो फिर उसके बाद घर चला गया। दरअसल अब पुलिस को यह शक है कि सलीमुद्दीन और इसका बेटा, ये जो रमीज है, और काजी एक जाहिद हसन राणा, ये मिलके जो दीनी तालीम के नाम पे कमरों में बैठ के किया करते थे। इसमें एक कट्टर विचारिक तौर पर विचारधारा बनाई जाती थी और एक गिरोह खड़ा करना चाह रहे थे। गिरोह क्या करता? वो धर्मांतरित करता। आप ये सोचिए, या तो वो छांगुर है जिसको झिंगुर कहते हैं, झिंगुर पीर, वो उसने बना दिया। कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, ये तमाम लोगों के नाम लेते लेते आपकी जबान पर छाले पड़ जाएंगे, इतने नाम हैं। लेकिन ये लोग कम नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि हमको ये करने का सवाब मिलता है, और आपके पास उनको रोकने की कोई ताकत नहीं है। सलीमुद्दीन ने रमीज को खुद से कहा, ये जो जानकारियां हैं, कि वो आगे बढ़े, हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाए, और उसके लिए बाकायदा टारगेट दिया। डॉक्टर होने का फायदा, चूंकि वो जानता था डॉक्टर तक सीधे, उसने अपने बेटे को एक हथियार के तौर पर विकसित किया। उसने डॉक्टर किसी की सेवा के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए नहीं बनाया। उसने डॉक्टर रहते हुए ये देखा कि डॉक्टर बनने के बाद, चूंकि उसको बस्ती में, कहीं हिंदू बस्ती में ही करना है, तो जो आने वाली महिलाएं होंगी वो आसान शिकार हो सकती हैं। उसका बेटा उससे भी आगे निकला, उसने वही एमडी लड़की को, समझ लीजिए, और वो लड़कियां जो बाद में पहुंचती हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में ये नहीं, उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, ये जानकारी नहीं, चूंकि
वो इस तरह की चीजों से अब आ रही है। उनको ये लगता है कि खुलापन यही है कि मुसलमान के साथ बैठ जाइए और ये सब देखिए। जो जानबूझ के या तो धर्म छिपाएगा या फिर धर्म फर्जी बोलेगा, या फिर शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो उससे बेहतर बात करता हुआ कोई दिखेगा नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ, वो आपकी भी जिंदगी में इस तरह की बात टकराई होगी, और इसीलिए ये इसका इस्तेमाल कर रहा था। अब ये बेटा तो खैर पकड़ा गया, क्योंकि 4 राज्यों की पुलिस उसको 4 राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल में उसको टीमें ढूंढ रही थी। 50,000 का इनाम घोषित था। 7 जनवरी को उसके घर पे कुर्की का नोटिस चिपका दिया गया था। चूंकि ये केजीएमयू की, आपको याद होगा, एमडी पैथोलॉजी की छात्रा ने ये दी थी कि शादी का झांसा देकर शारीरिक समर्थन बनाया, धर्म परिवर्तन का दबाव दिया। ये अलग कहानियां हैं जो हर बार आप सुनते हैं। इसमें खैर बहुत सारी बातें तो आपको उसकी होंगी, लेकिन एक इस तरह की साजिश से टकराया कैसे जा सकता है, ये हर बार होता है। क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ से वो लड़की नहीं मिलती है, तब तक आपने देखा केजीएमयू के कान पर जू भी नहीं रेखती, क्योंकि उनको लगता ही नहीं, वो ये मानते नहीं कि ये आतंकी है। ये आतंकी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये समाज में रह के बारूद बिछा रहा है, ये जहर पैदा कर रहे हैं। और ये किसको ताकत देते हैं? ये ओवैसी जैसे लोगों को ताकत देते हैं, जिसका ये सपना है कि एक दिन ऐसा मुंह ढकी हुई औरत यहां बनेगी। ये अलग बात है कि उसको जवाब दिया, उसको जवाब आपने देखा होगा, उसको खूब अच्छे से जवाब दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो दिन तो कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा जब इस देश में कोई बुर्का पहने हुए महिला इस देश की पीएम बनेगी। ये तो मुझे लगता है कि ये जवाब तो उन्होंने खरा सा दिया, लेकिन इसी तरह का जवाब आपने नीतीश राणे का भी सुना, वहां उसने भी जवाब दिया। लेकिन सवाल बस यही है कि किसी तरह से क्या ये जो लोग हैं, इनको, इनसे बचने का रास्ता क्या हो सकता है? कोई यही पूछना चाहता है कि आखिर इनसे बचने का रास्ता क्या होगा, क्योंकि भागवत कहते हैं जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे। ये इशारा भी है, ये इशारा है उनका। जैसे जैसे सनातन धर्म के लोग एक होंगे तो उनके टुकड़े होते जाएंगे, वो टूटते जाएंगे। पिछले 50 सालों में जैसे हिंदू एक हो रहा है, वैसे वैसे इनके टुकड़े होते जा रहे हैं। वे अंदर से खोखले हो गए हैं, सारी दुनिया में हार रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जैसे हमें तैयार होना, वैसे हम तैयार नहीं हुए, इसलिए वह हमारे सामने नाच रहे हैं। हमारे ऊपर 500 साल तक मुगलों ने राज किया। अगर हमारा कुछ बुरा होना होता उसी समय हो जाता, लेकिन उससे हम फिर बाहर आए। फिर से हिंदुओं का देश बढ़ रहा है। हमने अत्याचारों में हमने अपने धर्म को बचा कर रखा। यह शक्ति कहां से आई? भक्ति से आई है। ये बात अलग अलग तरीके से मैं ये कहूंगा चल रही है, लेकिन ये ओवैसी का इस जवाब को जो दिया गया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के संविधान पर नीतीश राणे ने कहा है कि भारत में 90% हिंदू हैं। हिजाब वाली महिला मुंबई की मेयर तक नहीं बन सकती है। जिसको बनना है वो चला जाए अपने इस्लामाबाद, कराची में, इधर उसकी कोई जगह नहीं है। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि वाकई ऐसा कहना चाहिए कि अगर आपको ये सब करना है तो आप जा सकते हैं। ये देश बंटवारे में आपके लिए नहीं था, आपके लिए बन चुका पाकिस्तान, और वो इसी आइडियोलॉजी के लिए बना था। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अंश होगा। आप इसको अगर उनकी किताबों के हिसाब से समझेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो गैर मुस्लिम है उनको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा या कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसी को आप उन्हीं शब्दों में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको है तो आप देख सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत का पीएम हमेशा हिंदू रहेगा। जवाब दे रहे थे वो कि संविधान में कोई रोक नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है। हमें पूरा भरोसा है कि एक प्रधानमंत्री ही हिंदू बनेगा। अब वो चूंकि हम यही कह सकते हैं कि वो उमर शर्जील और उन सब की वकालत कर रहे हैं, इसीलिए बहुत अंतर तो आपको दिखेगा नहीं। क्योंकि खुद ओवैसी ने इसी चुनाव में है ना ये, तो उसने कहा कि बेल ना मिली इसके लिए उमर खालिद और शर्जील को बेल ना मिली इसके लिए कांग्रेस है, क्योंकि उसने यूएपीए में बदलाव किए थे, नहीं तो इन सबको मिल जाता। इस देश में आतंकियों को फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जिहाद का आइडिया पंचर से लेके एमडी तक, वहां से लेके इंजीनियर तक, सब जगह। और आपको मालूम है कल मदरसों की 3 की सदस्यता रद्द की, जिसमें से एक मदरसा, इसीलिए मैं कह रहा हूं अलग अलग हिस्से आपको अलग अलग इसलिए दे रहा हूं कि एक मदरसे का
इसलिए किया गया क्योंकि वो जो आदमी वहां नौकरी करता था कभी वो बहुत साल पहले वहां चला गया इंग्लैंड, उसने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दी, लेकिन चूंकि काफिरों का पैसा खाना है और उस मदरसे में चल रहा है तो उसने 7 साल तक उसको सैलरी भी दी, छुट्टी भी दी, सेवानिवृत्ति के लाभ भी दिए गए। अगर ये सरकार नहीं आती तो क्या आपको लगता है पकड़े जाते? नहीं बॉस। इसीलिए ये सोचने की जरूरत है कि कोई भी पवित्र चीज वो छोड़ेंगे। ये जिहाद की मानसिकता से टकराने के लिए लगातार रोज सोचने की जरूरत। सिर्फ पत्रकारिता का काम नहीं है ये चूंकि ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने देखी, वो सब कहेंगे कि साहब वो हिंद पीछे पड़ रहे हैं या इस पर कुछ भी कह सकता है, वो कुमार भी कुछ कहेगा, फला भी कुछ कहेगा, वो सब कह सकते हैं, लेकिन सोचना तो इस देश के लोगों को है, क्योंकि डेमोग्राफी डेस्टिनी होती है। और ये बात शायद जिहाद ज्यादा अच्छे से समझता है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। ऊपर QR कोड में है। आज के लिए अभी इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ प्रभात।